पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी हैं, तो सिर फुड़वाने वाली बात थी। क्योंकि आज इतना शिक्षित समाज है, स्वतंत्र भारत है और प्रजातंत्र है, उसके अंदर दास के साथ कितने जुल्म हो गए। या सच्चीकरण में झूठे मुकदमे बना दिए, जेल में डाल दिया है, और रोज लाठी ठाठा या 1.5 आदमी। क्यों? उनकी रोजी रोटी बंद होगी, उनका ज्ञान समाप्त हो गया। पर जीखे बात नहीं बने, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जग जनता शिक्षित है। तो 600 वर्ष पहले ये बातें कहा करते परमात्मा के साथ, कैसे कहर तो लेते कबीर जी की। कभी आने वाले समय में आपको सुनाएंगे वो कहानी परमात्मा के साथ। परमात्मा ने हमें 600 वर्ष पहले ये जानकारी देना चाहा था, जो दास उन्हीं की दी हुई आज आपके रूबरू कर रहा हूँ, और सदग्रंथों से मेल कर रहा हूँ कि सदग्रंथों में भी लिखा था और भगवान भी बताया करते थे। लेकिन ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों ने हम तक ये ज्ञान आने नहीं दिया, विरोध करा दिया, हमें मूर्ख बना दिया, और हमें हमारे सभी पूर्वजों को पशु बनवा दिया, भूत बनवा दिया, और काल ये चाहता है। उसने इसीलिए तो सारा जुगाड़ जोड़ रखा, नकली नरेश संत बना दिए। इंदिरा दास स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये जनोद वाला, और ये जगमाल वाली वाला, ये सतपाल जी महाराज, और ये तेरे बाल योगेश्वर, और यह सारा निरंकारी, ये देश का देश धका दिया काल ने, और खक नहीं इनके पास। और यहाँ दास ने गला पड़ा लिया। 15 साल हो गए रह रहकर इस ज्ञान को सुनाते। आपके इसी ज्ञान को सुनाने के कारण, आप तक सत्य को पहुंचाने के लिए इस दास के ऊपर कितने बुरे आरोप लगाए गए, जेल में डाल दिया, क्रोथा कांड करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हुई थी। ठीक है, दास ने तो हथेली पर जान धर रखी है। भगवान का आदेश हो गया कि बेटा बिठा दे ढूंढा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो फिर अब जो भी होगा, अब तो या तो ये नकली रहेंगे या दास रहेगा। अज्ञान तो पहले था ही था, अब ये ज्ञान रहेगा। एक का रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा संसार में। आप देख लेना, कुछ ही दिनों की बात है। बुद्धिमान समाज है, अभी तक तो बैठे बेचारे भोले भाले आंख नीचे, और जब इनको ज्ञान होगा कौन मरेगा वहाँ, अपना फांसी कौन लगवाएगा, तुरंत भाग आएंगे वहां से कि रिश्तेदारी टूटे तो टूटो 100 बार। जैसे यहाँ हरियाणा में क्रोथा कांड करा के हमें जेल में ठोक दिया, क्रोथा आश्रम छीन लिया, तहस नहस कर दिया, झूठी अफवाहें फैला दी, गुंडा है, बदमाश है। वहाँ ऐसे होता था ताकि सब जनता उनसे नफरत करे, और साथ में जितने उनके शिष्य हैं वो भाग जाएं। ऐसा गंदा व्यक्ति है रामपाल। तो मेरे बच्चों को मेरा पता था, क्योंकि वो तो मेरे सीने पर रहा करते थे। वो एक भी टस से मस नहीं हुआ, और ना ही हो सकता। और ये जितना अब जहाँ भी प्रचार करने गए हमारे बच्चे, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ठोक दिए जेलों में। लेकिन ये बेपरवाह हैं, ये तो और दूनी उमंग से गए, क्योंकि उनको मालूम है हमारे साथ भगवान है, सत्य है, सभी बहन भाई हमारे हैं। ये काल प्रेरणा से ही विरोध कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये संघर्ष आप जी ने सब न करना पड़ेगा मिलकर। जब ज्ञान हो जाएगा, लड़ना नहीं है किसी से। लड़ने से तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। कि किसके साथ लड़े, वो भी तो अपने बच्चे भाई बहन है, सभी मजहब धर्मों के, क्योंकि हम एक पिता की संतान है। ये हृदय से सोच लेना, फॉर्मलिटी मत समझना। सच्चाई ये है, हम किसके साथ मरे। परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला।